चलो भाई, तो लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशनल लॉ का देख लिया था। आप भी बैठ जाओ बेटा। तो ग्रेविटेशनल लॉ हम लोगों ने देखा। फर्स्ट लॉ क्या था वो? जी टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आज देखेंगे हम कि अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। हमने पढ़ा है न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो लिखो, इसमें हेडिंग डालो। अगला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जिसका नाम है स्मॉल जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स is known as acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. It is represented by small g. It is represented by small g. SI unit is meter per second square. So let's see कि हमारे पास ये अर्थ है। अब बेटा ग्रेविटी बोल दिया तो एक बॉडी का अर्थ होना कंपलसरी हो गया, बराबर है। मैंने पढ़ाया था फर्स्ट डे, याद है? क्या पढ़ाया था? कोई भी दुनिया की दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, और उन दो बॉडी में अगर एक बॉडी अर्थ है तो ग्रेविटी। इसका मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है एक बॉडी अर्थ का होना जरूरी है। तो अगर ये अर्थ का रेडियस हम मान लें सेंटर से कैपिटल आर, और यहां पर बैठा है चिंटू, ठीक है। चिंटू का मास मान लेते हैं स्मॉल एम है, ठीक है, डन। तो चिंटू का मास हो गया स्मॉल एम, और आपको मालूम है कि सेंटर टू सेंटर हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो क्या चिंटू और अर्थ के बीच में लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो ये अर्थ हो गया, अर्थ का मास कैपिटल ऑफ एम हो गया, रेडियस कैपिटल ऑफ आर हो गई, डिस्टेंस वी हैव टू टेक फ्रॉम सेंटर। चिंटू का भी यहाँ कहीं सेंटर होगा, हाँ कि ना? बट ये दूरी बहुत छोटी है तो यहीं से यहीं तक ही मान लेते हैं, हाँ या ना? अब मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे से यहां तक की दूरी कितनी ही होगी? जबकि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। उसके कंपेयर में इसको ऐड करना कोई कम काम का नहीं है। कहाँ किलोमीटर इतने? 6400, और ये एक आध मीटर भी नहीं है, तो इसको क्या ही कैलकुलेट करें, बराबर है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसकी रेडियस को ही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लिया है, बराबर है। नहीं जमा? ओके। सो राइट नाउ तो ये हो गया चिंटू। चिंटू का मास बोलो स्मॉल एम, अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, ओके। क्या इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ, अर्थ एंड द बॉडी, एंड द बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम कितना आएगा बेटा? कैपिटल जी अर्थ का मास, कैपिटल एम स्मॉल एम बाय व्हाट? कैपिटल आर का होल स्क्वायर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने कितने ले ली? कैपिटल आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। लेकिन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन का होना कंपलसरी है। कितना? तो हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, है कि नहीं? तो एम ए हो गया। क्या हमने इस ए को स्पेशल नाम दिया यहां पर? उसका नाम क्या है? एम जी। क्या ये चिंटू जमीन के अंदर घुस जाएगा या ऊपर उड़ेगा? हम लोग कहां पे स्टेबल खड़े हैं। इसका मतलब है कि जितना फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है एक्चुअली वो इसी फोर्स के तो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना? ये घटना कहां पे हो रही है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे हो रही है। तो हमने देखा कि ग्रेविटेशनल ने कितना फोर्स लगाया? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर।
और दैट शुड बी इक्वल टू फ्रॉम न्यूटन्स लॉ किसके बराबर, m इंटू जी, बराबर है। क्या ये m और वाला m कैंसिल हो गया? क्या मेरे पास स्मॉल g इज इक्वल टू बचेगा कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ व्हाट, स्मॉल g। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, इसमें चिंटू का मास गायब हो गया, देखो। इसका मतलब मेरा आपका मास कितना है हमें लेना देना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 100% डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ, हमारे मास पे डिपेंड नहीं है। तो इसका मतलब चीटी हो या मैं, दोनों का मास कितना भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पर सेम लगेगा। इसलिए हम किसी ऊपर से चीटी और हाथी को छोड़ेंगे तो सेम टाइम पर पहुंचेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा प्रैक्टिकली होता तो नहीं है कभी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस काम करता है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, अगर ये सब निग्लेक्ट कर दे आप तो दोनों एक साथ गिरेंगे, बराबर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल m पर डिपेंडेंट नहीं होता है, बराबर है। तो हम एक स्टेटमेंट यहां पर लिख सकते हैं कि स्मॉल g does not depend on mass of the body, है ना, of small m। बढ़िया। तो हमारे पास ये पहला फैक्टर सामने निकल के आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी इक्वल टू mg, m फॉर g फॉर व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन। हमने ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन का नाम स्मॉल g डाला है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कैपिटल G का वैल्यू मुझे पता है, यस। क्या कैपिटल M पता है, यस। क्या कैपिटल R पता है, तो क्या इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी? बट R हमारा हर जगह कांस्टेंट नहीं होगा। इसका रीजन, अर्थ एकदम गोल नहीं है, बराबर है, पोल पर अलग, इक्वेटर पे अलग, थोड़ी सी चपटी है, बराबर है। तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट हर जगह पे सेम। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है वो होती है, जो आपको याद है, दैट शुड बी 9.8 मीटर पर। तो क्या ये एवरेज वैल्यू है? यस, ठीक है। क्योंकि कहीं पर ये 9.87 मिलेगा, कहीं पर ये 9.75 मिलेगा, कहीं पर ये 9.9 भी मिलेगा, बराबर है। कहीं ज्यादा और कहीं कम। जहां रेडियस कम हो जाएगी थोड़ी सी, ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगा, बराबर है। तो और भी इसके बारे में देखेंगे हम लोग। फिलहाल एक एवरेज वैल्यू हमारे पास है। क्या समझ में आया यहां तक? तो यहाँ एक ही रूल लगाया हमने कि ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द बॉडी। क्या लगाया हमने? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द बॉडी। तो आपको मालूम है वेट ऑफ द बॉडी कितना है हमारा, वेट ऑफ द बॉडी कितना आया, mg के बराबर, है ना। तो वेट हमारा फोर्स हुआ कि मास हुआ? वेट हमारा फोर्स हुआ। कौन सा फोर्स? जितने फोर्स अर्थ हमें खींच रही है, बराबर है। इसका मतलब है कि वेट जी पर डिपेंडेंट है ना। तो वेट वेरिएबल है, मून पे जाओगे तो अलग, मंगल ग्रह पे अलग, अर्थ की सरफेस पे भी अलग अलग, बराबर है। जहां जी बदला mg बदल जाएगा, लेकिन इसमें से जो मास है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये क्योंकि किससे बना है, हमारी हड्डी पसली, बराबर है, फेफड़े, मास से बना है, पार्टिकल से बना है, बराबर है। ये नहीं बदलता है। मून पे जाके हार्ट नहीं गायब हो जाएगा। तो इसीलिए ये कांस्टेंट है और ये पूरा जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, बराबर है। तो वेट हमारा जी पर डिपेंडेंट है तो वेरिएबल, मास किसी पर डिपेंडेंट नहीं है तो वो कांस्टेंट, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा, सही है क्या? चलो, अब आता है हमारे पास कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग कंडीशन में बदलता है। तो आंसर है यस। कैसे कैसे? अगर आपका बॉडी ऊपर जा रहा है, जिस मार्कर को अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो भी इसमें जी लगने वाला जो है वो चेंज हो रहा है। आप अगर जमीन के अंदर जाएंगे, गड्ढा करके, कुआं खोद के, तो भी स्मॉल जी हमारा बदलता है, बराबर है। इवन आप पहाड़ों पे निकल जाएंगे, लैटिट्यूड उसको बोलते हैं हम, तो भी स्मॉल जी बदलता है। अब रीजन देखते हैं कैसे बदलता है, किस कंडीशन में बदलता है और क्यों बदलता है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, हेडिंग डालेंगे वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू, सबसे पहला हाइट वाला देखेंगे। हाइट को हम लोग बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड, है ना। यानी कि अल्टीट्यूड, हाइट की वजह से देखेंगे कैसे स्मॉल जी हमारा चेंज होता है, बराबर है, चेंज तो होगा।
तो आइए देखते हैं कैसे चेंज होगा। आपको मालूम है कि आपने देखा था कि भैया ये मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ और अर्थ का मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है बेटा। क्या अर्थ का मास कैपिटल एम है? बहुत जबरदस्त। मान लो इस बार चिंटू ऊपर चला गया, सही है, स्मॉल एम यहां पर है। अब स्मॉल एम अगर यहां पर है तो आप मुझे बताइए, क्या अब अर्थ का सेंटर और चिंटू का सेंटर, क्या इन दोनों का बीच का दूरी r प्लस एच हो जाएगा? अगर अर्थ की सरफेस से चिंटू कहां पर है? h हाइट पर है। डन ना? तो पहले यहां पर जो निकाला था वो सरफेस पे था, अब कहां निकाल रहे हैं? h हाइट पर। आप कभी बैठे हो मेले में, वो झूला रहता बड़ा वाला, तो वहां अगर सबसे टॉप पे होंगे और वहां अगर कोई बोलेगा स्मॉल जी पता करो, तो वही पता करने वाले हैं। और अभी आप हो कहां पे? सरफेस से h हाइट पर हो, बराबर है। डन, बढ़िया। तो सरफेस पे जब थे आप तो उसमें क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? g। यहां पहुंच गए तो कितना हो जाएगा नाम? जी एच। तो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट अल्टीट्यूड, यानी ये मुझे पता करना है, सही है, बहुत इजी है। आइए पता करते हैं। आप मुझे बताओ कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बेटा कितना आया था? कमॉन, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं? बहुत बढ़िया, सही है क्या? अब मैं कहां चला गया? एट अल्टीट्यूड स्मॉल एच, बराबर है। स्मॉल एच पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जी एच नाम हो जाएगा चेंज, बराबर। क्या कैपिटल जी ऊपर जाने बदल जाएगा? नहीं। क्या अर्थ का मास बदलेगा? नहीं। क्या बदलेगा? आर प्लस एच का क्या? होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर व्हाट? 2। डन ना? अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो रिलेशन आ जाएगा। ओके, स्मॉल जी तो पहले से पता है मुझे, तो बहुत आसान तरीके से अब मैं इनको पता कर सकता हूं डिवाइड करके। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर व्हाट? 1। जब डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आएगा? जी एच डिवाइडेड बाय जी, बताते जाओ, कैपिटल जी कैपिटल एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, सही है। इनटू कर देंगे, उल्टा हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय जी एम। क्या ये जीएम और जीएम कैंसिल हो जाएगा? क्या मेरे पास बचा? कैपिटल आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, सही है। मेरा टारगेट क्या निकालना था? जी एच। तो जी एच इक्वल टू वॉट? जी कैपिटल आर आर प्लस एच का क्या? होल स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल आंसर। मान लो कोई बोल देगा कि मैं अर्थ की सरफेस पे बैठा था तब कितना था? 9.8। मैंने बोला कि मैं गया ऊपर 3600 किलोमीटर, तो क्या यहां पर आंसर डाल के वैल्यू नहीं आ जाएगी? ये हम कब लगाते हैं जनरली? जब h की वैल्यू बड़ी हो या इक्वल टू हो किसके बराबर? r के। यानी अगर हाइट बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये लगाएंगे, बराबर है। लेकिन अगर आप मान लीजिए छोटा मोटा ऊपर गए तो उससे करेक्ट आंसर आ ही नहीं सकता। पूछो क्यों? अरे भैया अगर मान लो 2 किलोमीटर गए, बाजू में कितना लिखा है? 6400 किलोमीटर, तो ये एक्यूरेट आंसर कैसे देगा? 6400 किलोमीटर में 2 किलोमीटर ऐड करके आप कितनी एक्यूरेसी ला लोगे? तो हम इसमें ना थोड़ा चेंजेस करेंगे और इसको और मेथड से निकाल के देखेंगे कि अगर h छोटा हुआ किससे तो फिर कैसे अप्लाई करें। तो बहुत सिंपल है, आप एक काम करिए। क्या मेरे पास ये जी एच है? क्या बेटा ये जी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल आर, नीचे आर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? क्या ये 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर नहीं होगा? सोच के देखो, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो अगर आपने यहां से कॉमन लिया तो कैंसिल हो गया, 1 बचा। यहां से कॉमन लिया तो एच अपॉन आर हो गया। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे? बराबर है ना? क्या ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर की पावर -2। अरे हाँ है ना? अरे भैया नीचे प्लस तो ऊपर जाके माइनस। जब भी पावर माइनस हो या -3 हो या कोई भी हो तो एक थ्योरम आती है बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल पढ़ा है आपने मैथ्स में? तो
बाइनोमियल एक्सपेंशन हम 12th के आखिरी में पढ़ते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर लगाएंगे, वो मैं नहीं सिखा रहा हूं अभी आपको, तो ये जो पावर है वो अंदर चली जाती है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखें, बराबर है। तो अगर ये पावर अंदर चला जाएगा तो कितना होगा, कम ऑन बोलो, जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर। ये जो फॉर्मूला आया है वो अब अप्लाई हो जाएगा व्हेन h इज वेरी मच लेस देन व्हाट, कैपिटल ऑफ आर। 3-4 किलोमीटर गए, 5-6 किलोमीटर ऊपर गए, 10-12 गए, 15 गए, 16 गए, तो फिर आप ये लगाएंगे। अब आपने बोल दिया 6400 किलोमीटर गए, या फिर दुगना रेडियस के ऊपर चले गए, जैसे सैटेलाइट्स जाती हैं, बराबर है, तब इसके ये कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, ये वाला। तो जनरली कौन सा लगाएंगे, देख के लगाएंगे कि हाइट हमें कैसे दी है, बराबर है। मान लो हाइट हमें 6400 किलोमीटर दी है, तो फिर आप ये वाला लगा दो, हाँ या ना। हाइट हमें 2 किलोमीटर दी है कि भैया 2 किलोमीटर ऊपर गए, बताओ कितना चेंज हुआ, तो फिर ये लगा दो। रीजन मैंने आपको बताया कि आप इसमें 2 किलोमीटर रख के बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाएंगे, बराबर है। तो आंसर तो आएगा, लेकिन बहुत अच्छा आंसर नहीं होगा वो, बराबर है, एक्यूरेट आंसर नहीं होगा, पर इससे मजेदार आंसर आएगा, सही है। तो फटाक से लिखो बेटा इतना, कम ऑन जल्दी लिखो, नहीं आगे बढ़ेंगे, और क्या, यहां तक समझ में आया ना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज चेंज वगैरह बाद में दिखाऊंगा मैं। अगला आता है वेरिएशन, हेडिंग डालो, क्या डालोगे, लिखना ही है तुम्हें पूरा। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू व्हाट, डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ, और क्या, स्मॉल डी। यानी इस बार मैं ऊपर नहीं नीचे जा रहा हूं, बराबर है। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, आपको लगता है कि ऊपर जाने पर क्या हुआ, घटा कि बढ़ा, चेक करते हैं। अगर आप लास्ट एक्सप्रेशन देखें तो जितना h बढ़ेगा, क्या ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा, पूरा फैक्टर बढ़ेगा, तो 1 में से माइनस होकर उतना फैक्टर कम हो जाएगा, तो जीएच भी। तो इसका मतलब h बढ़ाने पर जीएच, इसका मतलब वेट भी h बढ़ाने पर कम होता है, बराबर है। बट मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो h बढ़ाने पर वेट भी घटा और जीएच भी घटा। क्या इससे भी वही पता चलता है, हाँ, h बढ़ा, पूरा फैक्टर बढ़ा, नीचे का फैक्टर बढ़ा तो ऊपर का फैक्टर कम हो जाएगा। तो h बढ़ाने पर जीएच कम होता है, बराबर है। अगर मैं अब अगली बात करूं यहां पर, अब तो मैं नीचे जाना चाहता हूं, तो नीचे जाने पर आपको क्या लग रहा है, बढ़ेगा कि घटेगा। अभी तक मैं ऊपर गया तो क्या हुआ, घटा, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, घटेगा, क्यों। अच्छा, और कोई, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, बराबर है। सरफेस पर ही सबसे ज्यादा होता है, जहां पर अभी हम हैं वहां पर सबसे मैक्सिमम है। आप ऊपर जाओगे तो भी कम होगा, नीचे जाओगे तो भी कम होगा। क्वेश्चन उठता है कैसे, आओ देखते हैं, बड़ा मजेदार है। हमने यहां पर अर्थ का फिर से एक डायग्राम बना लिया। अगर आप डायग्राम बनाते हैं अर्थ का तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अरे पूरा सर्कल मुझे चाहिए ही नहीं, रिलीज हो जाएगा ज्यादा, जान दो। आइए, तो हमारे पास ये क्या है अभी, अरे हाँ, अपने को पूरा ही बनाना पड़ेगा अभी, सॉरी, पूरा ही बना लेते हैं। अर्थ ये ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा हमारा, अर्थ हो गया। अब इसमें सबसे पहला मुद्दा क्या है कि ये मेरे पास है रेडियस कैपिटल ऑफ आर, है ना, ये सेंटर है, कितना हो गया ये, कैपिटल ऑफ आर, बढ़िया। अब मुझे बताइए, पहले मैं यहां पर था, मेरा मास बोलो भैया, स्मॉल एम, अर्थ का मास कैपिटल एम, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। मैं अभी अंदर गया, बराबर है। तो जब मैं अंदर गया तो मान लो अभी मैं कहां पहुंच गया, देखो, अंदर पहुंच गया।
यहां कहीं पे, ठीक है। तो जब मैं अंदर पहुंचा तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कितने, अब मैं यहां पर पहुंच गया, है ना। पहले मैं कहा था, सरफेस पे, अभी मैंने गड्ढा किया, कुएं के अंदर गया और यहां पर पहुंच गया, सही है। जब मैं यहां पर पहुंचा तो मैं कितना डेप्थ नीचे चला गया, तो मैं मान लेता हूं डी डेप्थ में नीचे चला गया। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आर माइनस वॉट, डी के बराबर बचेगा, सही है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर इतने गोले का मास बदल जाएगा, यस, तो नाम दे देते हैं एम डैश। तो ये जो एम डैश है वो इसका मास है और जो एम है वो टोटल का मास है, ठीक है, डन, बढ़िया। तो सरफेस पे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं निकालने का, पहले तो सरफेस पे निकाल लेते हैं। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोल तो भाई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सही है। अब क्योंकि अंदर जाने के बाद हमें सेंटर टू सेंटर लेना है, तो क्या जब इतना लेंगे तो इतना ही ना अर्थ का मास कंसीडर करना पड़ेगा, इतना तो नहीं, बराबर है। क्योंकि आप नीचे पहुंच गए ना, तो ये आपका सेंटर, ये अर्थ का सेंटर, तो अर्थ इतनी ना कंसीडर होगी, ये समझा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इसको मास को देखते चेंज करके क्या है कि मान लो अगर अर्थ का डेंसिटी फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी, मान रहे हैं, हो सकता है अर्थ का हर जगह डेंसिटी सेम ना भी हो, बट हम मान रहे हैं कि हमारा अर्थ का डेंसिटी यूनिफॉर्म अगर है, तो अगर यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम। तो मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, वॉल्यूम बोलो भैया 4/3 पाई आर क्यूब, सही है, स्क्वायर नहीं आता। तो ये मास होगा, अगर यहां रख दो तो क्या आएगा, कमॉन, जी इज इक्वल टू, बोलो भाई, जी रो 4/3 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या ये आर स्क्वायर और आर कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिखो, कैपिटल जी रो 4/3 पाई आर, इक्वेशन नंबर 1, डन है ना, बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है भाई, बेहतरीन। अब कहां जाएंगे हम, अंदर, बराबर है। जब आप अंदर जाएंगे तो कहां पहुंच गए, यहां पे, तो यहां पर नाम बदल के हो जाएगा एट डेप्थ व्हाट, स्मॉल डी पर। नाम क्या लेंगे बेटा, जी डी, अरे हाँ है ना, बोलते जाओ फटाक से, कैपिटल जी, यस, एम डैश अपॉन रेडियस सेंटर टू सेंटर कितना बचा, आर माइनस डी का पावर कितना, होल स्क्वायर। क्या इसका नया वाला मास नहीं निकाल सकते, क्या रेशो नहीं ले सकते, हो गया, खत्म कहानी। तो मास डैश बताएंगे, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है बेटा तो एम डैश इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डैश, तो यह आएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी, सही है क्या, और इतना क्यूब आ जाएगा। क्या आपको मालूम है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जी डी इज इक्वल टू डेंसिटी 4/3 पाई आर माइनस डी बचेगा, क्योंकि क्यूब से स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा, बराबर है। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर व्हाट, 2। अब इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, किससे किससे डिवाइड करें, 2 को 1 से, क्योंकि मुझे जीडी पता करना है, बराबर है। क्या 1 से 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट अगर आप 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो एक स्टेप बच जाएगा, और क्या होगा, बराबर है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा क्या क्या लिखा था हमने, रो लिखा है, 4/3 लिखा है, पाई लिखा है, आर माइनस डी लिखा है। तो जब डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन नंबर व्हाट, 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जी डी होल डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू, बोलते जाओ भाई, जी 4/3 पाई रो
और r माइनस वॉट d। बढ़िया। होल डिवाइडेड बाय करेंगे, कितना आएगा g 4/3 पाई रो r। क्या ये पूरा सिस्टम गायब हो गया? अगर ये पूरा सिस्टम गायब हो गया तो बचेगा GD अपॉन G रो। अच्छा कैंसिल हो गया ये तो ये बचेगा हमारे पास, बचेगा कितना r माइनस डी अपॉन r। ठीक है, तो क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं r बाई आर माइनस डी बाई आर? अगर ये ऐसा हुआ तो क्या ये आर आर कैंसिल हो गया? क्या ये जी डी इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर आएगा? तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। अब हम चेक करेंगे कि घटता है या। अब जैसे जैसे डी आप बढ़ाओगे तो क्या ये डी बाय आर का फैक्टर बढ़ेगा? तो डी बाय आर का फैक्टर भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इस फैक्टर को 1 से माइनस करेंगे तो ये तुरंत घट जाएगा, क्योंकि अगर एक में से आपने 0.2 माइनस किया तो 0.8 बचता है, बट एक में से अगर 0.4 माइनस किया तो 0.6 बचेगा, 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा। वैल्यू क्या होते जा रही है? कम। तो सिमिलरली ये कम होगा तो जीडी भी कम होगा। तो हमने सीखा कि चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा घटता है। इसका मतलब क्या यहाँ पर वेट भी घटेगा? तो यस, वेट भी हमारा घट जाएगा, क्योंकि वेट इज 100% डिपेंड ऑन स्मॉल जी। बराबर है, एम तो कांस्टेंट है। तो मजा आ गया। तो पहला फाइनल आंसर क्या आया? अल्टीट्यूड पर जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन आर। और अभी वाला क्या आया? जी डी इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। सही है क्या? जबरदस्त। इसके अलावा इसमें एक और फॉर्मूला था, जी एच इक्वल टू जी ब्रैकेट कैपिटल आर अपॉन आर प्लस एच का। ये कब लगाएंगे? जब एच बड़ा होगा आर से। ये कब लगाएंगे? जब एच छोटा होगा आर से, वेरी मच लेस होगा। बराबर है। तो फटाक से मजा आ गया, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक हमने सरफेस पे निकाला, एक हमने डेप्थ में निकाला, एक लैटिट्यूड बचा है, वो मैं सबसे आखिरी में पढ़ाता हूँ, वो थोड़ा सा अजीब सा है। बराबर है। तो इतना काम हमने आज किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। पहला एग्जाम्पल आता है, वी हैव फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने लिखा कि इफ रेडियस ऑफ अर्थ, मालूम है ना आपको कितना होता है? 6400 किलोमीटर। मास ऑफ द अर्थ आपको मालूम है कितना? 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। सही है। आपको मालूम है अर्थ की सरफेस पे जनरली जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं हम लोग। ये एवरेज वैल्यू है ना, परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो किसी क्वेश्चन में अगर 9.79 लिखा है तो भी गलत नहीं समझना है, और किसी किताब में अगर 10 लिखा है तो भी इसको गलत नहीं समझना है, आगे पीछे हो सकता है ये। हमें क्या करना है कि अगर मैं h हाइट पर गया ऊपर, ट्वाइस ऑफ r के बराबर, बराबर है, तो फाइंड आउट gh कितना होगा, पहला क्वेश्चन है ये। सिमिलरली मैंने बोला मैं नीचे गया d डेप्थ में, और डेप्थ कितनी है मेरी? 3200 किलोमीटर। तो हमें पता करना है कि नया वाला जो GD है वो कितना होगा। सही है, आसान है। बराबर। तो चलो भैया शुरू हो जाओ फटाक से, और इसको लिख के दिखाओ। शुरू हो जाओ। निकाल पाएंगे क्या? आराम से निकल जाएगा। हमारे पास कंपेयर किए तो बताओ पहला फॉर्मूला लगेगा कि दूसरा? इसमें कौन सा वाला बड़ा होता है? हाँ हाँ, यानी यहां लगाएंगे जी एच इक्वल टू जी ब्रैकेट कैपिटल आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि एच की वैल्यू आर से बड़ी है। जीडी लगाएंगे जी ब्रैकेट 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर।
कितना, जी की वैल्यू डाल दो 9.8। आप चाहे तो परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं, पूछ सकते हो भाई ऊपर क्या चेंज हुआ, तो कितना परसेंट चेंज हुआ। आप बचपन से परसेंटेज चेंज निकालते आ रहे हैं, सही है। तो परसेंटेज चेंज इसका एक शॉर्टकट भी है, और आप चाहें तो पूरी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन व्हाट, डेल्टा जी अपॉन जी लिखेंगे, परसेंट में निकालना है तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विथ 100। डेल्टा जी का मतलब मॉड ऑफ जी एच कितना, जी कितना, मॉड क्यों लगाया, किसी को किसी में से भी माइनस कर दो, प्लस ही लेना है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और इनटू व्हाट 100। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट आता है 2h डिवाइडेड बाय व्हाट g इनटू व्हाट 100, डायरेक्ट शॉर्टकट है, बराबर है। वैसे मैं इसको बताता भी कैलकुलेट करके कि क्यों आएगा। वैसे अगर परसेंटेज चेंज बेटा निकालना है डेप्थ की वजह से, तो डेल्टा जी अपॉन जी, इसका भी डायरेक्ट शॉर्टकट है। तो जी डी माइनस जी, मॉड क्यों लगाया, प्लस चाहिए, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, हमारे पास में इंटू 100, ये डायरेक्ट शॉर्टकट आता है d डिवाइडेड बाई वॉट r इंटू वॉट 100। यानी इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी ने बोला कि अगर ये 6400 किलोमीटर ऊपर गया तो बताओ कितना चेंज हुआ, इसमें वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली किसी ने बोला 3200 नीचे गया या r की रेडियस के आधे गया, तो d की जगह पर h बाई आर लिया, तुरंत कैलकुलेट किया, यू आर गेटिंग आंसर। हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट आ चुके हैं इसमें आपको परसेंटेज निकालने के लिए, बराबर है। तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे अगले एग्जांपल में मैंने बोला, इसके आंसर आए क्या, जीएच का कितना आया, जी बाय 3, और जीडी कितना आया 9.8, 4.9, 4.9, चलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये भी मीटर पर, बढ़िया। मैंने पूछा कि यहाँ पर एक एग्जांपल इसका लेते हैं, क्या हमारे पास आंसर आता है कि नहीं, देखते हैं। तो इसको आपको दो तरीके से करना है, एक नॉर्मल तरीके से, बराबर है, सारी वैल्यू डाल के, और एक आपको करना है शॉर्टकट लगा के, बराबर है। देखते हैं दोनों से आंसर लगभग सेम आता है कि नहीं आता, बराबर है। पॉइंट में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, फिर ये बताऊंगा कि आया कैसे। पहला एग्जाम्पल है कि मान लो रेडियस हमें अर्थ की कितनी दी है, मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, और सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है जी। मैंने बोला कि अगर उसने एच कवर किया ट्वाइस ऑफ आर, बराबर है, लास्ट टाइम जैसा ही, तो आपको बताना है परसेंटेज चेंज कितना होगा, बराबर है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन निकालना है, अगर डेप्थ मेरा रेडियस ऑफ अर्थ का कितना है आधा, तो भी आपको परसेंटेज चेंज पता करना है। पहले तो आपको ये डायरेक्ट नॉर्मल मेथड से पता करना है, जीएच आपको आता है पता करना, माइनस करो, जी से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट से बनाना है, दोनों में आंसर सेम आता है या नहीं हम इसको वेरीफाई करेंगे, बराबर है। तो शुरू हो जाओ फटाफट, अच्छा एकदम। तो फटाक से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके आगे की कहानी बाद में देखते हैं, और अगली बार हम इसमें देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का पूरा नॉलेज, बराबर है। लैटिट्यूड इसमें मैंने छोड़ दिया है। तो हमें आज के लेक्चर में एक ही बात समझ में आई, चाहे हाइट बढ़े चाहे डेप्थ बढ़े, बेचारा जी हमेशा कम ही होगा, ठीक है। आज के लेक्चर का यही समरी है, ऊपर जाने पर नीचे जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कम हो जाता है, बराबर है। फटाक से लिख लो, इतना सॉल्व करके दिखाइए, आप लोग भी करके दिखाइए जो लोग ऑनलाइन में हैं, बराबर है, पढ़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।